नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में उन शख्सियात को लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची की खिदमत की किसी भी हवाले से, चाहे वो कोई भी शोबा हो। तो आज भी हमारे साथ जो है ना वो एक फ़र्जंदे कराची जो है वो मौजूद हैं। आपने जो है ना आजकल जो है ना मुख्तलिफ़ अखबारात पढ़ते होंगे और मुख्तलिफ़ चैनल्स भी देखते होंगे, और उसके अंदर जो है ना वो बड़ा एक दो नाम जो है वो बड़े उनको जो है ना वो हाईलाइट किया जा रहा है, उन पर हिज़्ज़ा सराई की जा रही है। उन दो नामों में जो है ना वो नबील गबूल का नाम आ रहा है, और साथ में जो है ना वो फ़िरोज़ अली गाबा साहब को वैसे घसीटा जा रहा है। FIR में जो है कटवाई चेयरमैन फ़िशरीज़ हाफिज़ अब्दुल बर ने। हम पूछते हैं कि भी क्या उनके अंदर वो क्या तासुब है, क्या नफ़रत है, क्या ऐसी चीज़ है या क्या ऐसा तनाज़ा है कि जिसकी वजह से जो है वो चेयरमैन फ़िशरीज़ ने FIR में भी इनका ही जो है ना वो नाम दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ अली गाबा साहब, सन ऑफ सी एंड गाबाज फूड के जो है ना वो CEO, और जो है ना वो उनसे उनका जो है ना वो रद्द-ए-अमल लेते हैं। हाँ सर, क्या ऐसा तनाज़ा है कि जिसकी वजह से चेयरमैन फ़िशरी आपको हर मामले में घसीट लेते हैं? एक्चुअल मैं तो अपने घर था, मेरा कोई वास्ता भी नहीं था वहाँ जो FIR से। उस लोग ने जानबूझ के एक इशू है जो मेरी वहाँ फैक्ट्री के अंदर मैंने बाहर से मशीनें मंगाई है, जो वो मशीनें मुझे अंदर नहीं आने के लिए अलाउ नहीं करते। जब उसका वास्ता नहीं है, जो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का वास्ता नहीं है, वो तो हार्बर का इलाका है। हार्बर को हम किराएदार हैं, हार्बर के। हमारी कोई गलती है कोई चीज़ तो हार्बर हमें रोके, और मैंने तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए सब काम किए हुए। और ये चीज़ें जब यूरोपियन यूनियन आई तो 3 दफ़ा मैंने 2001 में, 2003 में, 2007 में हमने तो 50-60 हज़ार किलो बर्फ़ डेली मैंने बांटी है। और ये आके जानबूझ के मुझे प्रॉब्लम जो भी इसकी टीम है, जब ये इसका वास्ता नहीं है तो कोर्ट को भी चाहिए भाई जब तुम्हारा उधर वास्ता नहीं है तुम कैसा मुझे रोक सकता है? मुझे तो अथॉरिटी रोकेगी, मेरी कोई गलती है। मैं तो आके बाहर एक अपग्रेड करना चाह रहा हूँ फैक्ट्री को, और मुल्क के लिए एक अच्छा एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। और उस लोग ने बस एक जानबूझ के एक इशू बनाया हुआ है। वो बोलते हम इसको इजाज़त नहीं देंगे। भाई तेरा कोई वास्ता है तो इजाज़त, तुम कोई कानूनी तेरा हक बनता है। ये तो पहले निसार मुराई ने गुंडागर्दी की, अभी इसने गुंडागर्दी की है। जब देखो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। हम शरीफ लोग हैं, हमारा कोई काम नहीं है कोई झगड़े फसाद से, और ये एक इशू बनाया हुआ है। जब मैं घर पे था, आप मेरा लोकेशन ले लें, मैं तो घर पे सोया हुआ हूँ, और सुबह पता चलता है कल शाम को भाई 4-5 बजे मेरा FIR कटा हुआ है। और बेफिजूल का किसी को तंग करना, खुदा को जवाब देना नहीं देना इस लोग को। अच्छा, FIR तो उन्होंने कटवाई, लेकिन बाद में ख़बरें भी चलवाई जनाब, वो जो फ़िशरीज़ वाली आपकी जो कंपनी है वो गैर कानूनी है, और सारे अखबारात लिख रहे हैं। किसी अखबार ने आपसे भी पूछा कि भाई ये गलत है या सही है, क्या वाकई ये कानूनी है या गैर कानूनी है, या अपनी तरफ से खबरें छाप रहे हैं? कोई वो ये बोलते हैं हम मुझे अलाट हुई है कोल्ड स्टोर के लिए। तो भाई कोल्ड स्टोर के लिए अलाट हुई तो मैं कोल्ड स्टोर फ़िश ही बना रहा हूँ ना, कोई भी जाके गोश्त मुर्गी सब्ज़ी तो नहीं बना रहा हूँ उधर। तो मैं तो जो फ़िशरी का काम है वही कर रहा हूँ। और फ़िशरी में ऐसी 5 फैक्ट्रियाँ थी जो 30 साल से बंद थी। 30 साल, आप सोचो 30 साल जो कंपनी की हालत होगी। उस दौर के अंदर मैंने एक फैक्ट्री ली जिसके अंदर मैंने हार्बर के पैसे दिए, जिसके अंदर इनकम टैक्स के पैसे दिए, जिसके अंदर बैंक के पैसे दिए, जिसके अंदर लेबर के पैसे थे, जिसके अंदर एक्साइज के पैसे थे। टोटल आज एक फैक्ट्री 100-200 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही है। आज वो फैक्ट्री में नहीं लेता तो आज भी वो फैक्ट्री ऐसी बंद पड़ी होती है। आज 40 साल 50 साल हो जाते हैं फैक्ट्री को बंद होते हुए। आज वो 5 फैक्ट्री हार्बर में मेरे नाम पर ट्रांसफ़र होकर फिर वो हार्बर के जो मेरे जिस नाम की कंपनियां थी सुपरस्टार थी, तो वो पहले फिशरी बोर्डर्स थी, खुर्शीद आलम थी तो वो सुपरस्टार बनी। पीपल कंपनी थी, पीपल नहीं रियाज़ो खालिद जो बेचारे इस्लामाबाद वाले थे, वो कंपनी ख़रीदी, वो भी सुपरस्टार बनी। तो इस टाइप की कंपनियां हमने ख़रीदी। 5 फैक्ट्रियाँ ख़रीदी, कोरल थी, PMP थी, उस टाइप की कंपनियां हमने ख़रीद के आज तो रनिंग हालत में है। तो बल्कि कोई शाबाशी देने के बजाय ये FIR करता है। कोर्ट के अंदर भी ये मेरे केस आज चल रहे, कोई फ़ैसला नहीं है। मैं गलत हूँ तो मुझे भाई सज़ा दो, मैं जायज़ हूँ, मैं राइट हूँ तो मुझे शाबाशी दो और मेरा मसला हल करो। लेकिन किसी अखबार ने आपसे मौक़िफ़ लिया कि या अपनी तरफ से खबर छाप दी? बस अपनी तरफ से छापी है। कैसा छापी भाई? मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं? कोई कुछ भी नहीं पूछा अभी तक, कुछ नहीं। ये बड़ी मतलब सहाफ़ती जो है ना अक़दार के ये बड़ी चीज़ ख़िलाफ़ है कि एक ख़बर आपके पास आती है, आप उसको जो है ना वो तस्दीक करते नहीं हो, काउंटर
जो है ना उसका देखते नहीं हो और दोनों तस्वीर के रुख पेश नहीं करते हो और एक रुख पेश करते हो।